अस्सलामुअलैकुम, बोलिए से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि भारत के खिलाफ कामयाबी अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत, बहादुरी और अल्लाह के करम का नतीजा है। दुश्मन क़यामत तक इस शिकस्त से बाहर नहीं निकल सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयर चीफ और शाहीनों ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। पाकिस्तान ने मौशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबी के नई मिसाल कायम की। सऊदी अरब से तारीख़ी दिफाई मुआहदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह गजा जंगबंदी भी हो गई है। हिंदुस्तान के मुकाबले में जो 4 दिन की जो जंग थी, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया और फतह नसीब की, ये उस मालिक का करम। हमारे सिपा सलार जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने फ्रंट से लीड किया। एयरफोर्स के चीफ शाहीनों ने वो कामयाबी के झंडे गाड़े। आज हमारी मईशत के जो इशारे हैं बहुत बेहतर हैं। फिर सफारती महाज पर भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो कामयाबियाँ अता की हैं कि तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सऊदी अरब के साथ हमारा जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, गजा की जो सूरत हाल थी इंतहाई दगरगूर थी। हमने सब ने मिलकर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा कि ये जंग बंद करवाना ये बहुत बड़ी कौमी और खिदमत है। दोबारा जारहियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान पहले से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब देगा। मार के हक़ में अपनी अस्करी और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवा चुके हैं। भारत को ख़बरदार करता हूँ, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। अफ़गान अवाम तक़रीब पर तरक्की और दायमी जंग पर बाहमी सलामती को तरजीह दें। कश्मीरी अवाम कब तक जुल्म व जबर का शिकार रहेंगे? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पड़ोसी ममालिक को वाज़ेह दो टोक पैगाम दे दिया। फील्ड मार्शल का पड़ोसियों को अमन से रहने का मशवरा। काकूल पासिंग आउट परेड में फील्ड मार्शल ने खबरदार किया कि अब जारियत हुई तो भारत को पहले से सख्त जवाब देंगे। खबरदार कर रहा हूँ, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग की गुंजाइश नहीं। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. जनरल आसिम मुनीर ने अफगान तालिबान को अच्छे और पुरअमन पड़ोसी के तौर पर रहने की ताकीद की। Rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. अहम खिताब में फील्ड मार्शल ने मसला कश्मीर समेत फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर करार दिया। The just resolution of the dispute, Pakistan stands by its principled stance on the indispensability of the two-state solution. जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं। कैडेट्स का जज्बा बढ़ाते हुए जनरल आसिम मुनीर ने कहा, याद रखें हमारा सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ। दुश्मन आज भी बेचैन है। वतन के दिफा में शहीद होने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। एबटाबाद के पीएमए काकोल में 152वीं लॉन्ग कोर्स समेत मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड हुई। तकरीब का मंजर दीदनी और जज्बा वतन परस्ती से लबरेज था। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में जवानों के हौसले, जज्बे और अज़्म का शानदार मुजाहिरा पेश किया गया। मादरे वतन के सिपाही कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक और संग मील उबूर कर गए। वकार तकरीब के मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे। फील्ड मार्शल की आमद पर हाजरीन ने खड़े होकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने परेड का मुआयना किया और कैडेट्स को सलामी दी। पीएमए काकुल में मुनक़िदा तकरीब में 152 लॉन्ग कोर्स, 37वां टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स और 26वां लेडी कैडेट कोर्स पास आउट हुआ। पासिंग आउट परेड में इराक, मालदीव, यमन, फलस्तीन, माली, श्रीलंका और नाइजीरिया समेत दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स ने भी हिस्सा लिया। नौजवान कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट किया और वतन अजीज से वफादारी और कौम की खिदमत के अज़्म को दोहराया। तकरीब में पाक फौज के सीनियर अफसरान, गैर मुल्की सिफारतकारों और अहम शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। पास आउट कैडेट्स ने तरबियत मुकम्मल करने के बाद पीएमए काकुल में अपने फ़राइज़ संभाल लिए। खारजी दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में खुदकुश हमला नाकाम बना दिया गया। बन्नू में ख्वारिज को मुँह की खाना पड़ी है। दहशतगर्दों के सरगना तारिक कच्ची और हकीमुल्लाह उर्फ टाइगर जहन्नुम वासिल कर दिए गए।
फितनतुल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस आहीनी दीवार बन गईं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली की खादी पोस्ट पर खवातीन और बच्चों पर खुद को हमले की कोशिश नाकाम बना दी। 17 अक्टूबर को पेश आए वाक़े में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। इस पुज़दिलाना हमले में 3 खवातीन और 2 बच्चे जहाँ भाग हो गए। खारजी दहशतगर्द गुल बहादुर ग्रुप ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की थी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुल बहादुर अफगानिस्तान में रूपोश है। वतन के मुहाफिजों ने बन्नू में भी कामयाब कार्रवाई की। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मुगल कोट सेक्टर में किया गया। फितनतुल खवारिज के तारिक कच्ची ग्रुप को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। कार्रवाई में सरगना तारिक कच्ची और हकीमुल्लाह उर्फ टाइगर मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा भी बरामद हुआ। तारिक कच्ची दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी का सहूलतकार भी था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में 100 से ज़ायद खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। पाकिस्तान ने अफगान हुकाम से गैर रियासती अनासिर कंट्रोल करने का मुतालबा किया। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारिर ने अपने बयान में कहा कि शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में खारिजी गुल बहादुर के ठिकानों पर कार्रवाइयाँ की, जबकि 48 घंटे की जंगबंदी के दौरान अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले की कोशिशें नाकाम बनाई गईं। पाकिस्तान को मुल्की सालमियत के दिफा के लिए सरहदी हुदूद में कार्रवाई का हक है और पहल नहीं करेंगे। किसी ने जारहियत की तो उधार भी नहीं रखेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया। कहा कि गुड या बैड तालिबान वाला दौर अब ख़त्म। अब दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बंद हो जाएं तो बातचीत मुमकिन है। भारत ने कभी इस बात की तरदीद भी नहीं की कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आज़म मुंतखब होते साथ ही कहा कि किसी के इश्क में मारा जाऊँगा। पाबंदी का तल्लक है, उसके लिए तो पंजाब हुकूमत ने रिकमेंड कर दिया है कि अब इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट ने फैसला करना है। ये थ्योरी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कोई गुड बैड वाली बात नहीं है, या कोई दहशतगर्द है या नहीं। जहाँ तक दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात है तो पिछले 40 साल से हम क्या करते आ रहे हैं, मुज़ाकरात ही होते आ रहे हैं और उनका क्या नतीजा निकला है। अब भी हमने कब ये कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए या बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हमारा ये फैसला है कि दहशतगर्दी जो है वो किसी तौर पे भी बर्दाश्त नहीं हो। अपनी वो ये सरगर्मियाँ बंद करें। इन कार्रवाइयों के होते हुए किसी से भी जो है वो किसी किस्म के मुज़ाकरात का जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक उसकी मुंतखब क़यादत का मामला है तो वो मुंतखब क़यादत जो है उसने मुंतखब होने के बाद जो गुफ्तगू की है, जो बंदा कहता है कि मैं फ़लाँ इश्क में जो है वो मारा जाऊंगा, तो जिनका आगाज़ ही जो है वो मारे जाने से शुरू होता है तो उनके साथ किस किस्म की जो है वो बात हो सकती है। ये एक कल्ट है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने अफगानों को एहसान फरामोश करार दे दिया। एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान हमेशा अपने अफगान भाइयों के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान ने 40 लाख मुहाजिरीन को अपनी सरजमीन पर पनाह दी। मैं ज़ाती तौर पर 350 अफगान खानदानों की मदद कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस कि हालिया दिनों अफगानिस्तान ने हमारे एहसानात को भुलाकर सरहद पर जाहियत की। हमारी अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। अबूरी अफगान हुकूमत को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान उसका ब्रदर इस्लामी मुल्क है। दूसरे ममालिक की जानिब से इस्तेमाल होने से अफगानिस्तान को बचना होगा। और पंजाब में गैर कानूनी असलहा रखने वालों को 1 माह की मोहलत दे दी गई। 1 माह में असलहा जमा ना करवाया गया तो कार्रवाई होगी। पंजाब पुलिस ने गैर कानूनी असलहा और इसकी नुमाइश के खिलाफ कार्रवाई के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इस साल गैर कानूनी असलहा रखने और नुमाइश करने पर 7000 से ज़ायद मुलजमान गिरफ्तार किए गए। 7100 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हुए। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 43 क्लाशनकोव, 333 राइफल्स और 277 गन्स बरामद की गईं। बात कर लेते हैं सोने की कीमत की, जिसमें होश रुबा इजाफे ने दुकानदारों और खरीदारों दोनों को परेशान कर दिया। यौमिया हज़ारों रुपए इजाफे से 3-4 माह में सोना तकरीबन 1 लाख रुपए महंगा हो गया। माहिरीन के नज़दीक इसकी वजूहात क्या हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। रोज बरोज बढ़ती कीमतें सोने की खरीदारी ख्वाब बना गईं। गोल्ड हाथ से ऐसा गया कि सोने की चूड़ियों की जगह आर्टिफिशियल ज्वेलरी ने ले ली। बढ़ती कीमतों से खरीदार खफा हैं तो दुकानदार भी खुश नहीं। माहिरीन आलमी हालात को इस महंगाई की वजह करार देते हैं।
पूरी दुनिया में वार्स हैं, इसकी रीज़न ही यही है कि जिससे रेट इसका प्लस पे जा रहा है और हायर देन हायर डेली हो रहा है। डेली बेसिस पे इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही हैं कि फ़ौरन जितनी भी जो इन्वेस्टमेंट है, ये रिज़र्व है, वो कम है पाकिस्तान के पास, जिस वजह से वो अभी अलाउ नहीं कर रहे इम्पोर्ट। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज सोने की कीमत में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। फी तोला सोना 10,600 रुपए की कमी के बाद 4,46,300 रुपए का हो गया, जबकि जुम्मे के रोज ये कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची थी। 14,100 रुपए के इजाफे से फी तोला सोना 4,56,900 रुपए का हो गया था। मुल्क भर में महंगाई एक बार फिर टॉप गियर पर लग गई है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही सब्जी की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। व्यापारियों ने बढ़ते नरखों की वजह सैलाबी और सरहदी सूरत हाल को करार दे दिया। सब सस्ता हो गया, सब अच्छा हो गया, हर तरफ शोर मच गया। हकीकत में आवाम के साथ हाथ हो गया। फल गोश्त से दूर की बात, सब्जी खरीदना भी मुहाल हो गया। जी हाँ, मुल्क भर में सब्जी की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कराची वाले 450 रुपए के एवज भी 1 किलो टमाटर नहीं खरीद पा रहे। पीछे से माल आएगा तो यहाँ पर खुद ही सस्ता होगा। अभी ईरान वाला आया हुआ है तो ये टमाटर 400 साढ़े 400 रुपये रुका हुआ है। बाकी कोई महंगा नहीं है, सब चीज़ समझ लो नॉर्मल रेट पे। अब आपको बताएं कि रावलपिंडी में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस टीम मॉन्यूमेंट के दौरान बंद रहेगी। इंतजामिया के मुताबिक मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन तक पाक सेक्रेटेरिएट तक बंद रखी जाएगी। मैच के दौरान रहमानाबाद, खत्म नबूवत और फैजाबाद स्टेशन बंद रहेंगे। जिला इंतजामिया की हिदायत पर यह फैसला किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर लाहौर किला की कहना में एंटी स्मोक गन ऑपरेशन किया गया। मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि कहना में एयर क्वालिटी इंडेक्स में 666 से कम होकर 170 पर आ गई, जबकि एंटी स्मोक गन ऑपरेशन में फ़ज़ाई आलूदगी में 70% कमी रिकॉर्ड की गई। शहरियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म से मुलाकातों में पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया है। तफसील आज अपने लोगों को बताऊंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सानिहा कारसाज की बरसी पर तकरीब से खिताब में कहा कि कराची की स्कीम और पानी का इशू 18वीं तरमीम के मुताबिक हल होना चाहिए। वालदा शदीद ख़तरात के बावजूद पाकिस्तान आए और मोहतरमा के मिशन को जारी रखते हुए आमरीत के खिलाफ आवाज़ बुलंद रखेंगे। साहब ने मुझसे मिला है इस्लामाबाद में, जो बातें वहाँ हुए हैं वो भी मैं पार्टी के सामने रखूँगा। हमारा तो मुतालबा रहा है वफाकी हुकूमत से मुख्तलिफ स्कीम्स के हवाले से, कराची के पानी के इश्यूज़ के हवाले से जो भी काम हो वो ज़रूर आइनी तरीके से और 18वीं तरमीम के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन को, फ़लसफ़ा को, सियासत को आगे लेके चल रही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में भी अहम तरमीम कर दी गई। नए ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक जजेस मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे। काजी फाइज ईसा दौर में तरमीम से जजेस को इल्ज़ामात का जवाब देने की इजाज़त दी गई थी। रूल नंबर 5 में दोबारा तरमीम से जजेस को मीडिया पर वसाहत ना देने का पाबंद कर दिया गया। जजेस इल्ज़ामात का जवाब तहरीरी तौर पर इदारा जाती रद्द अमल के लिए कायम जजेस कमेटी को भेजेंगे। जज मीडिया पर ऐसे सवाल का जवाब नहीं देगा जिससे तनाज़ा खड़ा हो। पंजाब दहिरारी प्रोग्राम फ़ेज़ 3 के तहत भावलपुर में 174 मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद की गई। प्रोग्राम के तहत इस साल 5000 से ज़ायद शादियाँ करवाई जाएंगी। भावलपुर में सजा शादी मेला, 74 खुशनसीब जोड़ों के हुए घर आबाद। पंजाब में धीरानी प्रोग्राम फ़ेज़ 3 के तहत पंडाल सजाया गया। सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से हर जोड़े को 2 लाख रुपए सलामी और उरूसी जोड़ा तोहफे में दिया गया। इज्तिमाई शादी में 6 मसीही जोड़े, 3 हिंदू जोड़े और 2 माजूर जोड़े भी शामिल किए गए। मरियम नवाज का बहुत बहुत शुक्रिया है, इन्हें अपना इन हालातों के जरिए आपकी मदद की है। बहुत अच्छा लग रहा है, गरीब लोगों की हेल्प भी होगी, चीज़ें वगैरह की। मरियम नवाज ने बहुत अच्छा किया। मरियम नवाज आगे भी करती रहे सबके लिए। तारीख साज फलाही मंसूबे के तहत इस साल 5000 शादियाँ कराने का आज़म किया गया है।
खेल के मैदान से वनडे सीरीज में मोहम्मद रिजवान की क़यादत पर फिर खतरात के बादल मंडलाने लगे। एशिया कप T20 फॉर्मेट में बदतरीन कारकर्दगी पर सलमान अली आगा की सरबराही भी महफूज नहीं। अब वनडे और T20 टीम की क़यादत कौन करेगा? फिर बुरी परफॉर्मेंस, फिर इल्जामात की भरमार, फिर क़यादत तब्दीली का शोर और फिर वही रिवायती इक़दामात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक रोजा और T20 फॉर्मेट की क़यादत तब्दीली का शोर जोर पकड़ गया। वनडे मैचेस की क़यादत मोहम्मद रिजवान से लेकर शाहीन शाह आफरीदी को दिए जाने का इम्कान है, जबकि एशिया कप में बदतरीन कारकर्दगी पर शायकीन क्रिकेट ने सलमान अली आगा को हटाने का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलनी है। इसके बाद पाकिस्तान सैफ अफ्रीकी सीरीज की भी मेजबानी करेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।